2008 के आईपीएल में आखिरी दफा हुआ था कि पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर किसी भी लीग के अंदर साथ खेले थे या एक दूसरे के अगेंस्ट खेले थे। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन इंक्रीज होती है तो पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाए जाते हैं या पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बैन लगाता है और सबसे पहला टारगेट होता है क्रिकेट। अभी भी जब पहलगाम का अटैक हुआ तो पाकिस्तान के दरमियान ये सबसे पहले बात आई कि किसी भी लेवल के ऊपर जाके पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडिया कह रहा था कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंडिया के ईशान किशन और पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट के अंदर एक साथ खेलेंगे, अब्बास बॉलिंग करवाएंगे, उसकी बॉल के ऊपर ईशान किशन कैच पकड़कर दोनों आपस में सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां मनाएंगे। हालांकि अगर पॉलिटिकल लोग देखे जाएं जितने भी पाकिस्तान इंडिया में मौजूद हैं, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो कोई भी ऐसे नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया किसी भी जगह पे एक दूसरे के साथ काम करें या सेलिब्रेट करें या खुश हों। लेकिन चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं सिलेक्ट किया जाता, वहां पे उनके लिए वो बैन लगा हुआ है। क्यों लगा है वो भी आपको पता है कि जैसे भी कोई टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के अंदर होता है तो वो इंडिया के ऊपर इल्जाम आता है। जब इंडिया के ऊपर कोई भी इस तरह का कोई ट्रेजेडी होती है तो वहां पे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। और अभी भी पहलगाम अटैक के बाद भी ऐसे ही हुआ और सब ने ये कहा था कि भाई अब पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ कोई लेन देन, कोई बातचीत, कोई कुछ नहीं होगा। और फिर ये हुआ कि अभी ईशान किशन, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, बल्कि मैं बता देता हूं कि इंडियन प्लेयर आईपीएल के अलावा दुनिया की कोई भी क्रिकेट लीग नहीं खेलते क्यों नहीं है ये भी एक अलग इसके ऊपर डिबेट है। यानी इंडियन प्लेयर इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और अगर आईपीएल की हाइप है तो वो इंडियन प्लेयर की वजह से है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है जो उनको देखती है। और अगर वही इंडियन प्लेयर दुनिया की किसी भी और लीग में जाके खेलेंगे तो वहां पे जाके उनको जो है वो उनकी लीग को जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि वो सुपीरियर हो जाएगी, इस वजह से कि वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर भी होंगे। आप एक चीज नोट करें कि पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया की सारी लीग जाके खेलते हैं लेकिन इंडियन प्लेयर कोई लीग जाके नहीं खेलते। वो इसी वजह से नहीं खेलते कि अगर एक आईपीएल टीम मतलब एक आईपीएल लीग जिसके अंदर दुनिया की तमाम टीमें खेल रही हैं, यानी दुनिया के तमाम प्लेयर खेल रहे हैं और उसकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी, या दुनिया की ऐसी लीग जहां पे इंडियन प्लेयर और पाकिस्तानी प्लेयर एक साथ खेल रहे होंगे। यानी इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नसीम शाह, ये सारे एक दूसरे के साथ खेल रहे हो तो उस लीग की जो हाइप है वो आईपीएल से कहीं ज्यादा होगी। इस वजह से क्योंकि इंडिया की तो मजबूरी है कि वो पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं ले रहा और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, लेकिन दुनिया की जितनी दूसरी लीग है वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं और अगर वहां पे जाके इंडियन भी खेलते तो फिर आईपीएल मदम हो जाती और वो लीग दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी लीग बन जाती। तो इस वजह से जो है वो आईपीएल के अंदर जो है वो जो आईपीएल के प्लेयर्स हैं यानी इंडियन प्लेयर, उनको आईपीएल के अलावा दुनिया की कोई और लीग इस वजह से खेलने नहीं दिया जाता। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको आइडिया होगा कि मैं आपको बता रहा हूं सरप्राइजिंगली कि सिर्फ काउंटी क्रिकेट एक ऐसी लीग है, चैंपियनशिप, काउंटी चैंपियनशिप इंग्लैंड के अंदर जो होती है वहां पे सिर्फ इंडियन टीम जो है यानी इंडिया के प्लेयर वहां पे जाके खेल सकते हैं। और आपको पहले भी खेलते हुए नजर आए, जैसे कि अगर बात की जाए रवि अश्विन भी खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा भी खेलते हैं, पाकिस्तान के शान मसूद पिछले साल आपको खेलते हुए नजर आए थे। तो इस दफा नोटिंगमशायर जो है वो उन्होंने मोहम्मद अब्बास को पिक किया था, मोहम्मद अब्बास को साइन किया था और साथ ही साथ ईशान किशन को, वो विकेट कीपर बल्लेबाज वहां पे खेल रहे हैं। और मोहम्मद अब्बास उनके जो है वो स्टॉट ब्रॉड ने भी कहा था कि यार ये बड़ा अच्छा मूव है कि उनका जो साइनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट उनका मतलब इंक्रीज किया गया, ज्यादा मैचेस के लिए किया गया मोहम्मद अब्बास का। तो उन्होंने कहा कि यार ये एक चैंपियनशिप विनिंग मूव हो सकता है। मोहम्मद अब्बास की उधर इतनी वैल्यू है क्योंकि जिस अंदाज से वो लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान टीम में पिछले साल खेले थे, अभी जगह नहीं बन रही, लेकिन वो एक टेस्ट के एतबार से अगर इंग्लैंड कंडीशन की बात की जाए तो सबसे परफेक्ट बॉलर है पाकिस्तान की, जिस तरह की उनकी लाइन लेंथ है। तो इस वक्त नोटिंगमशायर के अंदर मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन खेल रहे हैं। इससे भी मजे की बात यह है कि एक और टीम है यॉर्कशायर, उनकी तरफ से भी आपको मैं बताऊं तो अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान के करंटली वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक बल्लेबाज माने जाते हैं वो खेल रहे हैं, और राजूरत गैकवाड जो कि इंडिया के ए टीम के कैप्टन हैं वो भी उसी टीम के अंदर शामिल हैं। तो ये आपको बड़ा एक सरप्राइज मिलेगा कि पाकिस्तान के प्लेयर और इंग्लैंड के प्लेयर एक साथ वहां पे खेल रहे हैं। हालांकि कहा यह गया था कि भाई
पाकिस्तान के साथ हम किसी लेवल की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कहीं पे भी जाके नहीं खेलेंगे। जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जंग की सूरत हाल रही, टेंशन इंक्रीज हुई, उसके बाद से तो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, या इंडियन मीडिया है या क्रिकेट बोर्ड से जो सोर्सेज से खबरें आ रही थी, मतलब कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयान आ रहे थे कि अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का कोई मैच नहीं होगा, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, चाहे वो किसी भी जगह बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में जो मामला आता है अब से ऑनवर्ड नहीं चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरा है, आप ये देखें कि काउंटी के अंदर ये प्लेयर आपस में खेल रहे हैं, और अगर आप इमेजिन करें कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तान प्लेयर खेल रहे हो तो उनकी क्या डिमांड हो, क्या वैल्यू हो। जब आप 2023 के अंदर पाकिस्तान की टीम एयरपोर्ट पे गई थी हैदराबाद के अंदर, जो वेलकम हुआ था वो सारी दुनिया को याद है, जिस तरह से लोग वहां पे उमड़ के आए थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडियन अवाम है, इंडियन ऑडियंस है, इंडियन फैंस हैं, वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। मेरे ख्याल में बाबर आजम से ज़्यादा आपको यहाँ पे विराट कोहली के फैंस नजर आएंगे। लेकिन आप कह लें कि नफरत जो लोग फैला रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर आपस में खेलें, या पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर दुनिया में कहीं भी आपस में काम करें। एक चीज़ आप देखें कि आप यूएई को देख लें, कनाडा को देख लें, यूके को देख लें, अमेरिका, हर जगह, हर दुनिया के हर मुल्क के अंदर आपको पाकिस्तानी भी मिलेंगे, इंडियंस भी मिलेंगे जो मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर या वहाँ पे रिहायशी हैं, या यहाँ से इंडिया पाकिस्तान से जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो आपस में मिलते जुलते हैं। कभी भी आपने किसी को नहीं देखा होगा कि आपको यूए के अंदर कोई बंदा मिला हो, दुबई के अंदर कोई बंदा मिला हो और उसने कहा हो कि आप पाकिस्तान से है तो मैं आपसे बात नहीं करता, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने ये कर दिया वो कर दिया। ये सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं जो दोनों ममालिक की जो पॉलिटिक्स है उसको मतलब कि अपनी सियासत चमकाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। हालांकि जो इंडियन अवाम है वो भी पाकिस्तान से प्यार करती है और पाकिस्तानी अवाम भी इंडिया से प्यार करती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी भी नहीं ये चाहते कि दोनों आपस में जो है वो इनके मामला ठीक हो। लेकिन सरप्राइज ये है कि जो ये इंडियन बहुत ज़्यादा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो बहुत ज़्यादा बढ़के मारते थे कि यार हम जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी जगह पे जाके नहीं खेलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ज़रा जो है वो मोदी जी से पूछिए सवाल, या जय शाह से पूछिए, या फिर अपने जो अभी के सेक्रेटरी हैं उनसे पूछिए सवाल के ईशान किशन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास के साथ क्यों वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ही टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो यार ये भी सवाल पूछे। जब एशिया कप की बारी आती है, जब वर्ल्ड कप की बारी आती है, तो तब आप लोग कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को देखना भी नहीं चाहते, हम तो पाकिस्तानियों के साथ बात भी नहीं करना चाहते, हम तो पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खेलेंगे। वहां पे आपको इस तरह के बयान नजर आते हैं, लेकिन असल में ये तमाम प्लेयर्स भी चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ खेलें, खुश होते हैं, मिलते हैं, और आपस में अच्छी दोस्तियां भी हैं इनकी। सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है कि स्पेशली एक ही जगह ऐसी है, इंग्लैंड की जो काउंटी चैंपियनशिप है, वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर और इंडियन प्लेयर आपको एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। 2008 के बाद अभी तक, उसके बाद पहला और आखिरी सीजन था जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेला था, उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो बैन हो गए थे आईपीएल के अंदर, और जिस वजह भी आपको मैं बताई है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयर रोज़ा में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।